ये वीडियो सारे नीट 26 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है सिलेबस को लेकर। अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए ने रिलीज किया हुआ था, जहां पर जिसके बाद बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि बायोलॉजी में एक्चुअली पढ़ना क्या है। आपका पेपर है 3 महीने बाद और बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें फ्रॉग पढ़ना है, हमें इंसेक्ट पढ़ना है, हमें ओल्ड एनसीईआरटी तक पढ़ना है क्या सर किसी किसी टॉपिक के लिए। सो इस वीडियो में आज हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन कौन से के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है और इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा। नीट 26 सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो पहले हम क्लास 11th के बारे में बात करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में हमारे पास बच्चों जी 22 चैप्टर थे और न्यू एनसीईआरटी में हमारे पास है कुल कितने 19 चैप्टर हैं। बट यहां पर सिलेबस में कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कुछ ऐसे चैप्टर है जिसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। वो कौन कौन से चैप्टर्स है, सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड को लेकर। सो लिविंग वर्ल्ड में जो ऑल व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट है, ओके, इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद का जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वाला है उसके लिए आपको न्यू एनसीईआरटी, मतलब अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो लिविंग वर्ल्ड के लिए ओल्ड और न्यू आपको दोनों पढ़ना है। बायोलॉजिकल के लिए सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है बिकॉज इसमें सीआर जैकब का फुल फॉर्म चेंज किया हुआ था। प्लांट किंगडम के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ना बिकॉज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो रिमूव किया, बट उस सिलेबस का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि उसके लिए आपको एक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना सकता है जहां पे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात होती है। एनिमल किंगडम के लिए न्यू एनसीईआरटी, लेकिन मॉर्फोलॉजी के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ना है। क्यों? तो अगर आप देखेंगे रूट्स को इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, रूट्स का सिर्फ मॉडिफिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, बट पुरानी एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली रूट, टाइप्स ऑफ रूट, इन सभी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ था। इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है बिकॉज सिलेबस का पार्ट है आपके। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ना है बिकॉज स्टार्टिंग का टिश्यू सेक्शन से हर साल नीट में सवाल आता है। न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है बट वो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए आपको ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ना है। क्यों? तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया, बट वो नीट के सिलेबस का पार्ट है। इवन कॉकरोच जो है ये भी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट है। इसके लिए आपको ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ना पड़ेगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी, बायोमॉलिक्यूल्स न्यू एनसीईआरटी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए न्यू एनसीईआरटी, फोटोसिंथेसिस के लिए न्यू एनसीईआरटी और रेस्पिरेशन प्लांट्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं एक दो लाइन में, तो इसके लिए भी न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी न्यू एनसीईआरटी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यू एनसीईआरटी, बॉडी फ्लूइड न्यू एनसीईआरटी। एक्सक्रीशन में बेटा जी डायग्राम में कुछ चेंजेस किया गया है, पीसीटी डीसीटी का जो डायग्राम है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए भी न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि आइज और ईयर सिलेबस से हटा दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए भी न्यू एनसीईआरटी, मतलब कुल 22 में से 19 चैप्टर आपको है। क्या नहीं पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नहीं पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट कुछ टॉपिक के लिए आपको ओल्ड और न्यू पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। इसका सोल्यूशन बता दूंगा, एक ऐसी किताब जहां पे सारा ओल्ड और न्यू एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। क्लास 12 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स थे और न्यू एनसीईआरटी में कुल सिर्फ 13 ही चैप्टर दिए गए और यहाँ पे मैक्सिमम चीजों के लिए आपके पास न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी बिल्कुल भी रिफर नहीं करना है क्लास 12 के लिए। अगर आप देखेंगे तो बस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ना है डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है जी। और कौन कौन सी पार्ट डिलीटेड है बेटा जी? सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पहला चैप्टर है वो डिलीटेड है, स्ट्रैटेजीज जो है वो डिलीटेड है और एनवायरमेंटल इशू जो है, ये 3 चैप्टर आपके पास डिलीट किए गए हैं क्लास 12 से जी। तो ये आपके पास कंप्लीट 11th और 12th के लिए। सो 12th में किसी के लिए भी अपने को ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, बट 11th के लिए बहुत सारे ऐसा टॉपिक है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है बिकॉज वो नीट के सिलेबस का पार्ट है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक। बच्चों ये किताब बहुत ही अनोखी किताब है, मतलब ये मार्केट में कहीं पर भी नहीं है किताब। जहां पर एनसीईआरटी का ये पेज दिया है, इस पेज से जितने पॉसिबल सवाल बन सकते हैं वो आपका बगल वाले पेज पे दिया हुआ है, देख रहे हो। और ये न्यू एनसीईआरटी 2025 एडिशन के हिसाब से बनाया गया है। इसका मतलब पेज वाइज आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। फिर बाद में जो भी न्यूली एडेड टॉपिक है, जो कि क्लास 11th में जो फैमिलीज एडेड है और न्यू एनसीईआरटी में क्लास 12th में डेंगू चिकनगुनिया, वो तक आपके पास दिया गया है। सो डेंगू यहाँ पे दिया है, चिकनगुनिया यहाँ पे दिया है, इसके पीछे डेंगू और चिकनगुनिया के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इवन जो टॉपिक आपके पास डिलीटेड है, जो टॉपिक आपके पास डिलीटेड है बट वो सिलेबस का पार्ट है, वो तक भी इसके अंदर इंक्लूडेड किया गया है। जैसे कि यहां पर आपके पास टिश्यू के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया, फिर
इस पेज से जितने पॉसिबल सवाल बनेंगे वो बगल वाले पेज पे। इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है नया वाला वो भी इस किताब में इंक्लूडेड है, मतलब आपको कुछ भी खरीदने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस किताब की खासियत क्या है, आपको पेज वाइज एमसीक्यूज मिलेगा, 7000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज है बच्चों। स्टेटमेंट बेस्ड तुम्हारे पास क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम बेस्ड, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, हर एक टाइप जो है उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप बड़े गौर से देखो तो यहाँ पे रेड और ब्लू में और ग्रीन में चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, रेड ये वो लाइन है जहां से पीवाईक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए, ब्लू वो लाइन है जहां से पीवाईक्यूज बहुत ही कम पूछे गए। तो अगर अभी तक आपने इसको अवेल नहीं किया, आप लोग इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, आप लोग आज ही मंगा लीजिए। ये नीट के लास्ट के 3 महीने में वरदान है। ये किताब आपको अकेले 360 में 360 बायोलॉजी में दिला देगी, इसी गारंटी मैं लेता हूं, बिकॉज इसमें सारे के सारे पेज वाइज जो है आपके एमसीक्यूज कवर किए गए हैं जी। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप कॉम्बो क्लास 11th और 12th लेंगे तो आपको 1999 का पड़ जाएगा। अगर आप सिर्फ क्लास 11th का लेंगे तो ये 1299 का पड़ेगा। इसमें आपको ये हार्ड कॉपी मिलेगा, घर पर आपके पास ये 5 किताब का एक सेट है वो डिलीवर होगा। अब क्लास 12th का ना हम लोगों ने प्रिंटिंग में बहुत डिले लग रहा है, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, उसके लिए अभी हम लोग क्लास 12th के लिए बेटा जी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल वर्जन दे रहे हैं। हम लोग आपको डिजिटल कॉपी इसका प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसका प्राइस 799 रुपीज है क्लास 12th का। तो क्लास 12th आपको इसमें सिर्फ डिजिटल वर्जन आपको मिलेगा, बिकॉज एज एग्जाम बहुत नजदीक है, प्रिंटिंग में बहुत अभी डिले हो रहा है और हम लोग नहीं चाहते कि आपका और डिले हो, जिससे कि आप लोग फटाफट पढ़ पाओ। अब इसका डिजिटल वर्जन कैसे दिखता है मैं अभी आपको दिखाता हूं जी, ठीक है। इवन हम लोग सीधा इस यूट्यूब वीडियो से भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन दिखता रहेगा कार्ड का, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा book.trekprep.in, आप लोग सीधा जाके यहां से भी परचेस कर सकते हैं। मैं एक बात फिर आपको बता दूं, 11th के लिए आपको हार्ड कॉपी आपके घर पे 2-3 दिनों में डिलीवर हो जाएगा, और क्लास 12 की आप जैसे पेमेंट करोगे क्लास 12 की जो डिजिटल कॉपी है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी, वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। सर कैसे क्लास 12 की हार्ड कॉपी दिखती है, तो जैसे आपको एक्सेस मिल जाएगा, जैसे आपने परचेस कर लिया book.trekprep.in से क्लास 12, आपके ईमेल पे एक सीक्रेट कोड आ जाएगा, बस आपको नीचे साइट करना है trekprep.in की वेबसाइट पे, आपको डिजिटल बुक दिख जाएगा, बस ओपन माय लाइब्रेरी करना है और वहां पे कूपन कोड को डाल देना जो भी आपके ईमेल पर आएगा, फिर आप लोग सीधा इसको रीड कर सकते हो जी बहुत प्रॉपर्ली, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये पेज को पढ़ रहे हो, अब इस पेज से जितने पॉसिबल सवाल बनेंगे वो आपको बगल वाले पेज पर यहाँ पे लोड हो गया। आप देख रहे हैं, इवन अगर आपको सीधा आंसर की अगर चेक करना है, आप सीधा आंसर की पे जंप करेंगे, आंसर की लोड हो जाएगा। अगर आपको चैप्टर के बीच में स्विच करना है, यहाँ पे 3 डैश दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक 3 डैश आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे 3 डैश दिया हुआ है, दिख नहीं रहा यहाँ पे, उस 3 डैश पे से क्लिक करेंगे, आप लोग वॉल्यूम वाइज स्विच कर लेंगे। अब देखिए इस किताब में टोटल क्लास 12 के अंदर 800 पेज का एक किताब है, तो आप लोग जाइए इसको अवेल कीजिए। इवन इसको इंटरैक्टिव बनाया जा रहा है, 14 तारीख को एक अपडेट आ रहा है जहां पे आप लोग यहाँ पे A B C D पे टिक करके आप लोग आंसर को चेक कर सकते हैं। इसको और स्मार्ट हम बना रहे हैं, आपका बिल्कुल भी नुकसान ना, उसके लिए इसके लिए क्लास 12 का डिजिटल कॉपी निकाला, 11th का आपके पास हार्ड कॉपी निकाला गया, तो आप लोग इसको आज ही परचेस कर लीजिए। और ये सिलेबस के कंफ्यूजन से आप लोग का आई होप कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कंफ्यूजन क्लियर करवाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।